वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो हमने एक्ट स्टार्ट किया था वो था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके अंदर हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट था 2000 वो कब आया था, कब उसका अमेंडमेंट हुआ था, उस एक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, कुछ पेनल्टीज़ के बारे में हमने बात की थी कि क्या पेनल्टीज़ हैं, ऑफेंसेज हैं उसके अंदर, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और हमने ये चीज़ें भी पढ़ी थी कि डिजिटल सिग्नेचर्स और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वगैरह, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपना आज का जो लेक्चर 32 लेक्चर है इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो अपना डिजिटल सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, वो चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जैसा हम देखें कि पहले जब हम डेटा को हार्ड कॉपी में रखते थे, फाइल में रखते थे, फिजिकल फॉर्म में रखते थे, अब वही डेटा हम किस में रख रहे हैं बोलो, उसको हम इमेज की फॉर्म में रख रहे हैं, हम उसको PDF वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म के अंदर रख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंस रहती थी, जो आपके फिजिकली रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस रहती थी, वही आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की है। फिर हम बात करेंगे ओरिजिनेटर की। ओरिजिनेटर कौन रहता है? ओरिजिनेटर मीन्स ए पर्सन हु सेंड, जनरेट, स्टोर एंड ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और कोज एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंड, जनरेटेड और स्टोर्ड। तो वो पर्सन जो क्या करता है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पिछली पैराग्राफ में समझा था, उसको जनरेट करता है, उसको सेंड करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका ओरिजिनेटर कहलाता है। फिर हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यदि हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट की जो सेक्शन 35 है उसकी सब सेक्शन 4 है, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की यदि हम बात करें, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंड, रिसीव्ड और स्टोर इन ए मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड फिश एंड सिमिलर डिवाइस, तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहलाएगा। फिर हम बात करेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी। हमने ये देखा था कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसकी अप्रूवल किससे मिलती है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मिलती है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो रहती है, अथॉरिटी मीन्स, सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन्स ए पर्सन हु हैज़ ग्रांट ए लाइसेंस टू इशू ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24। तो वो अथॉरिटी जो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा तो वो किसी पर्सन के नेम से इशू किया जाएगा, और वो पर्सन जिसका नाम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो सब्सक्राइबर मीन्स एनी पर्सन इन हुज नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ इशूड, तो वो कहलाता है आपका सब्सक्राइबर कहलाता है। फिर हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को हमने समझ लिया, तो डिजिटल सिग्नेचर को भी हम समझ लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक मैथमेटिकल स्कीम टू कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन टू प्रूव द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कि सपोज़ मान लीजिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं सर्टिफाइड करना चाह रहा हूँ, तो उसको सर्टिफाइड करने के लिए मैं जो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करूँगा वो ये सर्टिफाइड करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशंस मैं हूँ, वो पर्सन जिसने इस इन्फॉर्मेशन को सर्टिफाइड किया है उसने माना है। तो यहाँ पे सेक्शन जो आपकी है 3 उसके अंदर बता रखा है, एनी सब्सक्राइबर मे बी ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। कि कोई भी पर्सन जो है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्टिफाइड करना चाहता है तो वो अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके उसे क्या करता है? सर्टिफाइड करता है। और प्रीवियसली हमने पढ़ाई था कि डिजिटल सिग्नेचर जो है कौन इशू करते हैं? वो लोग सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो क्या इशू करती है। जैसे हम बात करें कि कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी के पास भेजते हैं तो बीच में कोई उस चीज़ को नहीं पढ़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें कुछ सिक्योरिटी लगा देते हैं, की वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे ओनर की, पब्लिक की यूज़ में आती है, ओनर का नेम लिखा जाता है और पब्लिक की का एक्सपिरेशन डेट भी होता है, और जिसने वो इशू किया है उसका नाम भी लिखा जाता है, सीरियल नंबर डिजिटल सिग्नेचर का लिखा जाता है, और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ इशूअर भी उसमें होते हैं। तो वो कहलाता है डिजिटल सिग्नेचर कम्प्लीटली कहलाता है। यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की हमने बात की थी। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वेबसाइट है, वहाँ से यदि हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, यूज़ टू डिजिटली साइन योर ईमेल सेंड थ्रू आउटलुक, MS आउटलुक एक्स्ट्रा, इनके थ्रू भी हम यूज़ में लेते हैं इसको। टू पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द बजट्स के अंदर भी हम इसको यूज़ में लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट लॉ कन्फिग्रेशनल बिल्स के अंदर भी हम इनको यूज़ में लेते हैं। तो यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स को हमने यहाँ पे देखा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब आपको पता है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 के अंदर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, और वो पर्सन जो सब्सक्राइबर है जिसका नाम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में आएगा, वो एप्लीकेशन किसको भेजता है, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन भेजता है, और उसके साथ उस एप्लीकेशन के साथ वो फ़ीस भी देता है 25,000, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ठीक है ना, जो भी आपका पैन कार्ड एक्टिव है वो देता है, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस की इन्फॉर्मेशन देता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहता है आपका 1 to 2 ईयर्स रहता है, और उसका जो है टाइम टू टाइम जो है रिन्यूअल भी कराना पड़ता है, वो टाइम एक्सपायर होने के बाद उसका हमें रिन्यूअल भी कराना होता है। आपने देखा था जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो वहाँ टाइटल था आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे हम ई गवर्नेंस की यदि हम बात करें, ई गवर्नेंस की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट से एफिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे जो भी काम हो वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो। तो गवर्नमेंट हैज़ बिकम ए मेजर रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिटी। डू नॉट कन्फ्यूज़ विद द वर्ड गवर्नेंस विद गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि हमें गवर्नेंस, ई गवर्नेंस वर्ड यूज़ लेना है, ई गवर्नमेंट यूज़ में नहीं लेना है, कभी आप गवर्नमेंट बोलें, यहाँ पे ई गवर्नेंस वर्ड यूज़ में लेना है। ई गवर्नेंस अप्लाई टू बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि जो एफिलेटेड हैं, ठीक है ना, तो हम देखें कि यदि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यदि हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पर्पस ही क्या था कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प से क्या लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, इंटीग्रिटी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएँ, वहाँ पर आपने कोई फ़ाइल की है, ठीक है ना, तो उस फाइल के लिए इस समय कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, किसके पास वो फाइल है, वो आपको सब घर बैठे ही ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है बताओ। अब वो पर्सन जब उसका नाम उस फाइल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस काम को पूरी इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी से करेगा नहीं करेगा, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस के अंदर आपका यही किया गया था कि गवर्नेंस के अंदर जो भी हमारा काम था वो ट्रांसपेरेंस किया गया, वहाँ पे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा ई गवर्नेंस का, कि ई गवर्नेंस इज मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट। प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एफिलेटेड है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा ई गवर्नेंस हेल्प करता है जो स्टेक होल्डर हैं, एम्प्लॉई हैं, फाइनेंसर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, कम्युनिटी है, उसको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है उसको वहाँ से ले सकते हैं। ई गवर्नेंस यदि हम इंडिया की बात करें तो हम ये देखें, जैसे भूमि प्रोजेक्ट है, कर्नाटक गवर्नमेंट जो है भूमि प्रोजेक्ट को यूज़ में जो ले रही है वो ई गवर्नेंस के थ्रू ही ले रही है। जैसे आप देखें राजस्थान के अंदर भी अपना खाता नाम से प्रोजेक्ट है जो है। कर्नाटका गवर्नमेंट भूमि प्रोजेक्ट हैज़ लेड टू द कंप्यूटराइजेशन ऑफ सेंट्रल ओल्ड सिस्टम ऑफ हैंड रिटन रूरल लैंड रिकॉर्ड, कि जो हैंड रिटन रूरल लैंड रिकॉर्ड थे उन सबको हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भूमि प्रोजेक्ट के नाम से कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आप ये देखें कि पहले हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो वहाँ करप्शंस के थ्रू हमें कुछ अमाउंट पे करना होता था। फिर एक सिस्टम होता था जैसे रिश्वत वगैरह दिया, हम विलेज में जो भी अकाउंटेंट हैं या फिर जो भी लैंड रिकॉर्ड रख रहे हैं, फिर उनको जो भी उनका फ़ी है उसके अलावा एडिशनल कुछ अमाउंट देते थे, तब जाके हमें वो लैंड रिकॉर्ड मिलता था। लेकिन अब सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई। आप कहीं भी ई मित्र पर जाके आप वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो एक भूमि प्रोजेक्ट है। ऐसे गुजरात के अंदर ई सेवा है। ई सेवा के अंदर देखें तो गुजरात के अंदर वहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सेस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन इशू सच एज लैंड, वाटर एंड टैक्सेस। तो वहाँ पे भी आप देखें हैदराबाद थ्रू ई सेवा सिटीजन कैन व्यू, पे बिल फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिसाइड म्यूनिसिपल टैक्सेस। दे कैन ऑल्सो अवेल द बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एप्लीकेशन, परमिट, लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सर्विस, रिजर्वेशन, इंटरनेट, B2C सर्विस, बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस, अमंग दिस थिंग्स। तो आप ये देखें ये सब किसके कारण से हुआ है, ये ई गवर्नेंस के अंदर ही हुआ है। अभी हम देखें पहले क्या होता था, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फिल करते थे तो वो ट्रेडिशनल वे होता था कि पहले आप हार्ड कॉपी को फिल करोगे, फिर उसको आप भेजोगे। अब सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, GST के अंदर सब चीज़ें क्या कर दी हैं, ऑनलाइन कर दी हैं। पेपरलेस वर्क कर दिया गया है। तो आप ये देखें कि इंट्रोडक्शन जो ई गवर्नेंस का हुआ है उससे सभी का बेनिफिट हुआ है। गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हुआ है, पेपर वर्क कम हुआ है, लोगों को भी बेनिफिट हुआ है, टाइम कम लगता है, ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसिटी है,
इंटीग्रिटी है, डिपार्टमेंट में ऑफिशियली विजिट नहीं करना पड़ता, आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता ऑफिशियल टाइम के अंदर, आप ऑनलाइन वो चीज़ें बेनिफिट ले रहे हैं, पेपरलेस वर्क है, ऑनलाइन वैलिडेशन जैसे हम रिटर्न का कर देते हैं, आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी होती। तो ये आप देखें चेंजेस हमने देखे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इस चीज़ को पूरा किया। थैंक्स।